अक्सर लोगों के मन में यह क्वेश्चन जरूर आता है कि एक पति का अपनी पत्नी पर क्या अधिकार होता है। और पत्नी के मन में भी कभी खुशी होगी या फिर कभी दुखी होती है, तो उसके मन में यह क्वेश्चन जरूर आता है कि मेरा अपने पति पर क्या अधिकार है। तो आज की वीडियो बस इसी पर आधारित है कि एक पति को अपनी पत्नी पर क्या अधिकार है। हम देखते हैं कि कुछ सामाजिक अधिकार जो है पति को प्रदान किए गए हैं, वहीं पर कुछ जो है कानूनी अधिकार भी पति को प्रदान किए गए हैं अपनी पत्नी पर। अब क्या सामाजिक अधिकार क्या है? सामाजिक अधिकार ये है कि जैसे अपनी पत्नी की सुरक्षा करना, अपनी पत्नी के जो दायित्व हैं उनका निर्वाह करने में उनका साथ देना, अपने पत्नी और अपने बच्चे का भरण पोषण करना, ये जो है सब अधिकार जो है वह पति को दिए गए हैं। वहीं पर कुछ ऐसे अधिकार भी हैं कि पत्नी यदि परिवार के साथ कुछ गलत कर रही है या फिर पत्नी सामाजिक तौर पर कुछ गलत कर रही है तो उनको रोकना और टोकना आदि भी है। कुछ लोग इस अधिकार का गलत फायदा भी उठाते हैं, जैसे अपनी पत्नी को डांटना, पीटना, मारना या उन्हें प्रताड़ित करना। उसके पक्ष में अगर हम बात करें तो लोग कहते हैं कि जैसे माता पिता अपनी पत्नी, जो बच्चे होते हैं, चाहे वह बेटा हो या बेटी हो, उसको जो है दबाव में रखते हैं, भय में रखते हैं थोड़ा बहुत, जब वह गलत करता है कि वह एक अच्छा इंसान बने, वह जो है कामयाब हो। इसीलिए पति भी अपनी पत्नी को थोड़ा सा वश में करने के लिए, कि उसको प्रेम दिखाने हेतु, उसको अपने ओर आकर्षित करने हेतु थोड़ा सा भय में रखता है। इस वजह से वह उसे डांटता है, उसे बोलता है और कुछ लोग तो यहाँ तक मानते हैं कि उसे मारता भी है। हालांकि मेरी नज़र में यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि भय से प्रीत नहीं होती है। ये कहने वाली बात है कि भय से आप किसी को प्यार कर लेंगे, नहीं। आप आजकल देख रहे हैं आप समाज कैसा हो गया है कि आप किसी को बेइंतहा प्यार कर लीजिए, आप किसी के लिए कुर्बान भी हो जाइए, फिर भी अगर वह प्यार करने वाला व्यक्ति नहीं है तो आपसे प्यार नहीं करता है। पैसे का लालची आदमी आपके पैसे के लिए ही आपसे प्यार करेगा, पैसा खत्म, प्यार खत्म। शारीरिक व्यक्ति शरीर के लिए प्यार करेगा, एक बार उसको शरीर मिल गया तो खत्म। यहाँ तक कि रिश्तों में भी आजकल सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ है। आजकल लोग सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के लिए प्यार करते हैं। तो आपने कैसे सोच लिया कि पत्नी को प्रताड़ित करना वह आपका अधिकार है? तो परामर्श की बात करें तो हाँ, पति के अधिकार में परामर्श जो है, सलाह देने का जो अधिकार है, उसको मैं मानती हूँ कि पति का जो है अधिकार है कि वह अपनी पत्नी को सलाह दे। यदि कुछ अच्छा कर रही है तो उसमें प्रमोट करे, यदि कुछ वह बुरा कर रही है तो उसके लिए उसे रोके टोके, परंतु बस सलाह देने का अधिकार है, आदेश देने का अधिकार उसका नहीं होता है। वहीं पर अगर हम बात करें पत्नियों का, तो अगर हम धर्मशास्त्र की बात करें तो धर्मशास्त्र के अनुसार एक जोनाथन लीमन थे, उन्होंने कहा था कि धर्मशास्त्र और दिलचस्प कहानियों के माध्यम से अगर हम बात करें तो यह दिखाया जाता है कि जो ईश्वरीय अधिकार है वह मानव विकास के लिए आवश्यक होता है, और पति जो है उसको ईश्वरीय अधिकार प्रदान किया गया है। यानी कि मैंने जैसे बताया कि एक पिता जैसे संरक्षण रखता है बच्चों का, परिवार का, उसी तरीके से एक पति भी संरक्षण में रखने हेतु अपनी पत्नी को थोड़ा बहुत भयभीत कर सकता है, थोड़ा बहुत आदेश उसको दे सकता है। परंतु फिर वहीं पर बात आ गई कि अगर एक बार अपने मन की आंखों से देखे, आंखें बंद करके एक बार सोचे, तो क्या किसी भी ग्रंथ में, सभी पवित्र ग्रंथ की बात कर ले, चाहे वह हमारा हिंदू धर्म का ग्रंथ हो या फिर मुस्लिम धर्म का ग्रंथ हो, बौद्ध धर्म का ग्रंथ हो, जैन धर्म का ग्रंथ हो, हम सभी धर्मों की बात कर रहे हैं। सभी पवित्र जो ग्रंथ हैं उसकी अगर हम एक बार स्कैनिंग करें, क्योंकि हमारी वीडियो केवल हिंदू लोग ही नहीं देख रहे हैं,
मुस्लिम भी देख रहे हैं, जैन भी देख रहे हैं, बुद्ध भी देख रहे हैं, तो सभी लोग एक धर्म की अपनी स्कैनिंग करें और खुद से ये चीज़ें पूछे धर्म से स्कैनिंग करने के बाद में कि क्या कहीं पर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर पतियों के अनुशासन लागू करने का जो तंत्र है वो जो दिया गया है, कहीं पर ऐसा है, कहीं पर बताया गया है कि पति जो है वह अपनी पत्नी को ऐसे अनुशासित करे, ऐसे हुक्म जताए, या फिर वह अपनी पत्नी से इस ढंग से पेश आए, कहीं पर ऐसा कुछ दिया गया है? या फिर पत्नियों का कुछ दिया गया है कि पत्नी जो है उसके द्वारा, उसके पति के द्वारा उस पर सिर्फ इतना अधिकार है? ऐसा कुछ भी दिया नहीं गया है। तो आप जबरदस्ती किसी चीज़ के लिए नहीं कर सकते कि ये काम तो आपको अभी करना पड़ेगा, ये काम कैसे नहीं करो। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप अपनी पत्नी से कहीं कुछ भी जबरदस्ती आप करा सकते हैं, नहीं लिखा है कहीं पर। तो पति के अगर हम अधिकार की बात करें तो उसका केवल एक मेन उद्देश्य क्या है कि वह अपनी पत्नी को नेतृत्व करना। हर पति बस अपनी पत्नी का नेतृत्व करना चाहता है कि, और उसके लिए वह अपनी पत्नी को जो उसके प्रति अपने प्रेम है, देखभाल है, उसके प्रति जो कोमलता है, उसकी जो बाध्यकारी शक्ति है, उससे उसको जीता जा सकता है, ना कि उसके ऊपर क्रोध करके, उसको आदेश दे करके। ऐसे आप अपनी पत्नी को नहीं जीत सकते हैं। तो आपका अधिकार क्या है कि अगर वह बीमार है तो उसकी देखभाल करें, यदि उसका जीवन निर्वाह में उसकी सहायता करें, उसकी जो कोमलता है उसको बरकरार रखने में सहायता करें, उसके प्रति प्रेम भाव रखें। ये आपका अधिकार है, ना कि उसे प्रताड़ित करने का, उसे जीवन निर्वाह के लिए धन ना देने का, उसे उसकी औकात दिखाने का। ये आपका अधिकार नहीं है। अब कानूनी अधिकार की बात कर लेते हैं। कानून पति को क्या अधिकार देता है अपनी पत्नी के लिए? तो कानूनी अधिकार की अगर हम बात करें तो कानून भी यही कहता है कि पति जो है वह अगर उसकी पत्नी अपने बच्चों की वह देखभाल करे, उसका अधिकार कानून देता है। अगर उसकी पत्नी कुछ गलत कर रही है तो उसकी शिकायत वह कर सकता है, और अगर सब कुछ सही पाया जाएगा तो उसे उसके लिए न्याय भी मिलेगा। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि कुछ पत्नियां भी अजीब टाइप की होती हैं। हालांकि आजकल ऐसी ही पत्नियां थोड़ी सी सही पाई जा रही हैं जो अपने पति का मेंटल हरासमेंट करती हैं। मुझे इतने रुपए चाहिए तो चाहिए, मुझे शॉपिंग करना है तो करना है, मुझे ये खाना है तो खाना है। लेकिन ऐसी पत्नियों का बोलबाला रहता है, ऐसी पत्नियां अच्छी रहती है। आजकल जो सीधी शादी पत्नियां हैं ना, उनका कहीं कुछ नहीं चलने वाला है। अगर आप पति से आजकल पैसे नहीं मांगेंगे तो पति आपको पैसे नहीं देने वाला है। तो सीधी शादी पत्नियां आजकल ठीक भी नहीं है। तो जो पत्नियां ऐसी है ना, जो पति का मेंटल हरासमेंट कर रही है, तो उसकी शिकायत पति कर सकता है। पत्नी की तरफ से अगर कोई हिंसा हो रही है, उत्पीड़न हो रहा है पति के लिए, तो उसकी भी शिकायत कर सकता है। कई बार पत्नियां क्या होती हैं, उन्होंने कोई चीज़ मांगा, ठीक है, पति नहीं ला के दिया, पति का सर फोड़ दिया, या फिर वह पति के साथ रहते हुए किसी दूसरे के साथ पकड़ी जा रही है। आप मूवी का पैसा मुझे चाहिए, आपने नहीं दिया, मैं दूसरे के साथ मूवी देखने चली जाऊँगी। ऐसा हो रहा है समाज में। तो ऐसे में आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, यह आपका अधिकार है। और पति को मार पीट नहीं सकते हैं। दूसरे के साथ पकड़ी गई तो आप चलो घर पे तुम्हारी कुटाई करेंगे, आप नहीं कर सकते, आपका अधिकार नहीं है। कानून भी यही कहता है कि आप उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हो। आप तलाक ले सकते हो। अगर पत्नी ने दहेज के झूठे केस में आपको फंसाया है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हो, ठीक है। कई पत्नियां ऐसी होती हैं, पति को छोड़ करके पूरे टाइम मायके में ही रहती हैं, बस शादी कर लिया, हो गया, काम खत्म। ऐसे में पति जो है अपनी पत्नी को मायके से लाने के लिए भी शिकायत कर सकता है, या फिर उसे तलाक लेने के लिए भी शिकायत कर सकता है कि भाई वो हमारे साथ नहीं रहती है, वो पूरे टाइम मायके में रहती है, तो मुझे यह अधिकार बनता है
कि हम उससे तलाक लें या फिर वह हमारे साथ रहे। तो यह आपका अधिकार है। उसके बाद कभी पत्नियां कभी कभी क्रूर हो जाती हैं, अपने पति की पिटाई भी कर देती हैं। तो अगर कोई पत्नी अपने पति की पिटाई करी है तो उसकी शिकायत करने का आपको अधिकार है। इसके अलावा पत्नी का अगर किसी और के साथ अफेयर है, आपसे शादी कर लिया है, आपके पैसे, आपसे तो जीवन निर्वाह के पैसे ले ही रही है, दूसरे के पैसों पे ऐश कर रही है, आप दिन भर कमा के परेशान हो जा रहे हैं, खर्च के लिए पैसे देते हैं, पता चलता है वो तो आप ऑफिस जाते हैं, वो किसी और के साथ शॉपिंग जा रही है। तो ऐसे में आप शिकायत कर सकते हैं, यह आपका अधिकार है। इसके अलावा यदि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं तो फिर आप तलाक याचिका भी दायर कर सकते हैं। यह भी पति का पत्नी के लिए अधिकार है, यानी कि पत्नी के ऊपर आपका इतने अधिकार बनते हैं। इसके अलावा पत्नी को मारना, पीटना, प्रताड़ित करना, जोर जबरदस्ती करना, यह किसी भी पति का अपनी पत्नी पर अधिकार नहीं बनता है। आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।